नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को घर पर कर दिया गया नजरबंद। मेदक में खातून पर तेजाब से हमला, खातून की मौत। शहर हैदराबाद में एक शर्मनाक वाकया, जहेज से नाखुश दूल्हे ने शादी से किया इनकार। मइलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक 19 साला लीला ने कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस पार्टी तमिलनाडु में 3 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। बैरिस्टर अवैसी ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 12 तारीख को चेन्नई के वीएमसी में एक मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आवाम दिनाकरण पार्टी पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वो माजी में 4 से 5 नशिस्तों पर मुकाबला करने का इरादा रखते थे। उन्होंने कहा अब हमने 3 नशिस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने दिनाकरण के साथ बातचीत के बाद 3 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, जिनमें वानम्बाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरापुरम में मजलिस मुकाबला करेगी। AMMK से अलायंस हुआ है और तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में MIM पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियम्बाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। और साथ ही साथ हम इस अलायंस का हिस्सा हैं। हम लोग जॉइंटली इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हमारी 12 तारीख को चेन्नई में YMCA ग्राउंड्स पर शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी। और आज आपको मालूम होगा कि हम लोग इस अलायंस में साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो हमेशा DMK लेड अलायंस या ADMK लेड अलायंस होता है, तो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के तौर पर मुझे यकीन है कि मिस्टर दिनाकरन की लीडरशिप में AMMK या AIMIM और दूसरे जो पार्टीज इस अलायंस में होंगे, हम लोग एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बनकर तमिलनाडु की आवाम के पास जाएंगे। और मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की जनता अपनी मोहब्बत से और अपनी आशीर्वाद से जनाब दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK को और इस अलायंस जितने पार्टीज है उनको अपनी दुआओं से नवाजेगी। ये हमारी एक कोशिश होगी। Sir, you have said that you are hoping to they can join this alliance, they will join this alliance, or you are in touch with several other political parties. Can you name them? No, it is better that Mr. Dinakaran, who is the head of AMMK, will speak about which other groups, political parties and organizations are going to be part of this alliance led by him. As far as I know, there are many parties and groups and organizations who are in touch with Mr. Dinakaran. सर, एक बात की टीटीवी दिनाकरन के साथ टाइप करने में फर्क क्या है और कितने सीट्स वो लड़ रहा है? आप तो 3 सीट्स लड़ रहे हैं और क्योंकि अभी शशिकला भी पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, तो क्या ये बात सही है कि DMK के साथ आप जाना चाहते थे लेकिन वो मर्डराइज नहीं हुआ? और आप दिनाकरन का कितना जो है होल्ड है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि 1 सीट पर वो जीते हैं, तो आपके कुछ क्योंकि यू आर नोन पार्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उनके साथ क्या दिखा है आपको? पार्लियामेंट में मंगल को लगातार दूसरे दिन पेट्रोलियम मसनूआत की गिरां फरोशी के खिलाफ हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने हंगामा आराई की। मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर अल्तवा नोट्स पेश किया और हुकूमत से बहस कराने का मुतालबा किया।
ताहम राज्यसभा चेयरमैन ने इनके मुतालबे को नामंजूर कर दिया। लिहाजा हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। राज्यसभा में हंगामा आराई के पेश नज़र दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। उन्होंने आज भैंसा में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने पीर की रात में ही रुकन पार्लियामेंट को भैंसा का सफ़र करने से रोक दिया और बंजारा हिल्स में वाक़ई इनकी क़यामगाह के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। ప్రతి సంవత్సరం తమాషా చేస్తున్నా పోలీసులు కాకి యూనిఫామ్ అని హిందువులు పట్టుకుంటా పోతున్నా అరే నాకు రాజకీయం కూడా పోయి నేను हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स की कार्रवाई 3 साला हिरन को रिकवरी कर लिया गया और इसमें मुलविस 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और हिरन को जू के जिम्मेदारों के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मजीद तफसीलात बताएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऑपरेशन में 3-year-old फीमेल ब्लैक बक कृष्णा जिंका का रेस्क्यू हुआ। इस रेस्क्यू में टास्क फोर्स के तरफ से रेड जो कंडक्ट हुआ उसमें 3 अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम है चवन शंकर बाबा जो नेटिव ऑफ निर्मल डिस्ट्रिक्ट है, मोहम्मद जुबैर अहमदपुरा निज़ामाबाद और मोहम्मद सलमानुद्दीन एलियस सलमान जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसके अलावा एक अक्यूज्ड इमरान जो भोदन का है अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। ये 3-year-old कृष्णा जिंका ब्लैक बक हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से सुभद्रा देवी मैडम क्यूरेटर हैदराबाद जू वो उनका शी हैज़ टेकन द कस्टडी और जू में उसका देखभाल होगा। वी आर ग्रेटफुल टू मैडम फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी गाइडेंस टू पुलिस डिपार्टमेंट अबाउट सच वाइल्ड एनिमल जो कि शेड्यूल 1 कैटेगरी में है। इसके अलावा ये जो चवान शंकर बाबा है उसके ऊपर पहले भी एक केस बुक हुआ था, क्राइम नंबर 17/99 ऑफ 2018 निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं ये अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 कैटेगरी के एनिमल्स के लिए उसके मारने के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुमी और उनके साथ पूरे उनके टीम ऑफिसर्स इंस्पेक्टर राघवेंद्रा के चंद्रमोहन, श्री साइलम थकीउद्दीन, नरेंद्र और पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये काम किए। ऐसे समय पे मीडिया और प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं ये हमारे दीज आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, पार्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। उनका देखभाल करना हम लोग का काम है और अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको मारने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या कुछ इलीगल काम के लिए तो फ़ौरन डायल 100 में इन्फॉर्म करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें एंड हम लोग डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन इमीडिएटली। थैंक यू। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जानिब से साउथ इंडिया प्रेसिडेंट सैयद आकिब गौरी नैयर खादरी ने दिल्ली मरकजी दफ्तर से जारी हुक्मनामे के मुताबिक शेख मोहम्मद साहब को साउथ इंडिया सेक्रेटरी बनाए जाने पर सदर व दीगर ओहदेदारान ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नैयर खादरी ने मीडिया से बात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपना प्रेसिडेंट साहब और नेशनल प्रेसिडेंट साहब शमीम खान साहब का आर्डर से हम लोगों को ये आर्डर मिल गया है। मैं अभी साउथ इंडिया का सेक्रेटरी का बन गया हूँ। ये आर्डर लेके हम लोगों इस फर्म को बहुत आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और किधर भी जुल्म हो रहे उधर में हम लोग रहेंगे। सब लोगों को तो हमारा मदद बहुत रहेगा, हम साथ में रह के मदद करेंगे लोगों को। कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे को कांटेक्ट कर सकते। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ाब हमले में शदीद झुलस जाने वाली खातून की आज मौत हो गई।
पीर के रोज मेदक जिले में साजिद नामी शख्स रकमी लेन देन के मामले में खातून पर तेजाब फेंक दिया था और हमला आवर फरार हो गया। तेजाब हमले में शदीद जख्मी होने वाली मुतासिरा खातून को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगल की सुबह खातून की मौत हो गई। पुलिस ने मुतासिरा की शनाख्त टेकमल मंडल के इंतियायल्ली तांडे के तौर पर की है। पुलिस ने साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद में एक बेहद शर्मनाक वाक़या पेश आया। जहेज से नाखुश दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़े का रहने वाला अजमत नामी शख्स ने शादी के दिन ही शादी करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात दुल्हन के भाई की ज़ुबानी। भाई अजमत में आगे क्या करें, रिश्ते की बात करें हमारे घर पे आके, तो हम लोग बोले देखो भाई अभी ये करना नहीं है, हमको करना नहीं है बोले हम लोग। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई 5-6 साल से हम तुम्हारा देख रहे हैं, तुम हमको पहचानते, हम तुम्हारा पहचानते, हमको रिश्ता करना है तुम्हारे घर से बोलते। हम लोग बोले देखो भाई सोच के बोलते उन्होंने क्या करे, हर 4 दिन में एक दफ़ा आ रहे थे, हर 4 दिन में एक दफ़ा उनके वालदा को, वाली साहब को, भाइयों को ले लेके आ रहे थे, बहनों को ले लेके आ रहे थे। तो हम बोले देखो भाई ठीक है रिश्ते की बात करना है, बात करेंगे। बोले क्या करें, वाली साहब को हम भी बिठा के बोले ठीक है रिश्ते की बात करेंगे, 1 साल भर का टाइम दियो। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई अर्जेंट करना है हमको बोल के बोले। कौन है आप, दूल्हे वाले हैं? दुल्हन वाले? दुल्हन वाला हूँ मैं, बहन की बात है मेरी। तो मैं बोला भाई ठीक है वो बात कर रहे हैं तो देखेंगे बोल के। मैं क्या करा 5-6 महीने का टाइम दियो भाई। बोल तो नहीं हमको अर्जेंट करना है। बोल तो अर्जेंट कितने दिन में बोल, तब से हम 2 या 3 महीने 2 महीने की बात करें। तो ठीक है भाई हमारे से जो हो सकता देते, अगर कम पड़ा तो कुछ भी शादी के बाद देते बोल के बोले। हम अभी गुंजाइश तो नहीं रहती 2 महीने में, बोला बाद में देते बोल के बोले। तो ठीक है भाई बोल के बात करें उन्होंने। बात कर दुल्हन के? मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ, मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है भाई बोल के राज़ी हो गए उन्होंने। राज़ी होने के बाद क्या कर रहे हैं उन्होंने, हर 4 दिन को जा रहे नहीं भाई, ये होना था वो होना था। अमन्ना सदखना पे बात हुई पहले, फिर उसके बाद अमन्ना सदखना की बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या बता रहे उन्होंने कि नहीं भाई ये दिया तो अच्छा था, वो दिया तो अच्छा था बोल के। अब अमन्ना सदखना की बात ख़त्म हो गई, अब देना ही देना है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान मेरे घर में पड़े हुआ है। अभी बताता हूँ मैं आपको कि ऐसे हरकतें कर रहे उन्होंने, करके क्या बोल रहे हैं। अब साँचक के दिन 12 बजे आते बोले, 12 बजे नहीं आए, 2 बजे आए। हमला फ़ोना कर रहे हैं तो फ़ोना रिसीव नहीं कर रहे हैं हमारे। क्या बोल रहे हैं, नहीं हमला नहीं देखे बोल रहे हैं। 4-4 नंबरों पे फ़ोना कर रहे हैं उनके। एक आध नंबर हो सकता स्विच ऑफ है या बंद है, हो सकता 4-4 नंबरों में फ़ोना कर रहे हैं। तो उन्होंने बता रहे हैं कि मेरे को नहीं भाई हम लोग फ़ोना नहीं देखे बोल के। तो जिम्मेदारी है मालूम ही ना, अब शाम में साँचक में जाना है बोल के मालूम ही ना। कॉन्टैक्ट में तो रहते ना अब 1-2 घंटा 3 घंटा पहले से, कॉन्टैक्ट में शुरू से नहीं है नो। हम लोग छेड़े तो बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अब आखिरी में आके घर पे क्या कर रहे हैं, 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को आके बोल रहे हैं कि भाई साँचक करना है। बोल तो देखो भाई मेहमान आए थे चले गए, अब साँचक छोड़ दो, शादी कर लेंगे डायरेक्ट बोल के बात करें। अब रात हो गई मेहमान चले गए। पहली बात तो हमला नहीं बोले नको भाई तुमला हिसाब किताब के सही नहीं दिख रहे। बोल तो नहीं खसमा खाए, मैं उम्रा करे हुआ हूँ, मैं हज करे हुआ हूँ, मेरी बात सुनो, अल्लाह रसूल की कसम, सर पे कुरान रख के क़िबले की तरफ मुँह करके कसम खा रहा हूँ मैं, मेरी बात को यकीन करो। बोलता हूँ हमारे बाबा के दिल में रहम आया। बाबा बोले कि ठीक है आदमी इतने खसमा खा रहा, बात ईमान पे आ गई, कर देंगे भाई बोल के। हम लोग राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद क्या हुआ, सुबह फजर में आए थे उन्होंने, रात में बहस होगी चले गए पूरे, फजर में आके ये बात बोले। तो हम लोग राज़ी हो गए। आर्डर दिए शादी खाने का आर्डर दिए। फिर पकवान चालू करें हम, 11 बज गए, 12 बज गए, इंतज़ार करें। आखिरी में फ़ोन करके बोल रहे हैं नहीं भाई मेरे को रिश्ता नहीं करना है। बोल तो कौन सी बात भाई बोलो, शादी खाना बुक करा? शादी खाना बुक हो गया, स्लिप है उनकी बस्ती में क्या दूल्हे का नाम अजमत है, दुल्हन के वालिद साहब मर गए। बोलते ये मेरे वालिद साहब है, देखो ये मेरे वालिद साहब है, दुल्हन के वालिद साहब मर गए बोल के अफवाह उठाए। उनकी बस्ती में उन्होंने अफवाह उठा दिए, ये मेरे वालिद साहब है, मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ। कहाँ रहने वाले हैं दूल्हे वाले ये जियागुड़ा, हम लोग हैं पहाड़ी शरीफ। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स ने बीवी और बच्चों पर फायरिंग कर दी। यह वाक़या खालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के बिलाल नगर में पेश आया। ताहम फायरिंग में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि बिलाल नगर का हबीब हाशमी नामी शख्स का ख़ानदानी तनाज़ा चल रहा था और इसी मसले पर हबीब हाशमी घर वालों से झगड़ा कर लिया और गुस्से की हालत में बीवी और बच्चों पर गोली चलाई। ये तीनों किसी तरह बच गए। हाशमी के पास लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर है।
हाशमी ने तीनों राउंड फायरिंग किए लेकिन गोलियां घर की दीवार से टकरा गई। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा कत्ल की कोशिश के तहत दर्ज कर लिया गया। आज काला पत्थर लिमिट में आज शाम में 4:30 और 4:45 बीच में यहाँ बिलाल नगर काला पत्थर में एक सैयद अबीब हाशमी आर्म्स लाइसेंस होल्डर है उन्होंने, उसका पास 2000 से .22 वेपन है। उन्होंने रियल एस्टेट करते। आज घर में इंटरनल डिस्प्यूट से उन्होंने उसका बच्चों का उसका जोर के ऊपर .22 वेपन से फायर करा, मगर किसी को भी मार नहीं लगा, दीवार को उधर इधर लगा। उसका बेटा दरखास्त दिया, वो ऊपर हम केस रजिस्टर करा 307 एंड आर्म्स एक्ट। अक्यूज अबीब हाशमी हमारा अप्रेंशन में है और वेपन भी उससे रिकवर करा। पूरा राउंड्स भी फायर करे से राउंड्स और एम्प्टी राउंड्स भी उसमें रिवॉल्वर में वैसे रहता, वो भी ये हो गया। फैमिली डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बोल रहा है, उसका फैमिली डिस्प्यूट है। अभी FIR हो गया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। मइलार्जोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 19 साला लीला ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। लीला के भाई का कहना है कि सुबह लीला ऑफिस को गई थी और दोपहर में ऑफिस से आकर खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में मइलार्जोपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। పేరు లీజా, 19 ఇయర్స్ ఉంటుంది. ఒక అబ్బాయి తనని ఏడిపించిండు, అందువలన సూసైడ్ చేసుకుంది. కొన్ని రోజుల కింద ఫోన్ చేసినుండే. అయితే నాకు చెప్పినుండే మా చెల్లెలు, ఇట్లా నాకు ఫోన్ చేస్తున్నానా, ఇట్లా ఓకే ఎంబడి పడుతున్నా అంటే నేను ఒకసారి వాళ్ళ అన్నకు చెప్పిన, ఇట్లా మీ తమ్ముడు ఇట్లా మా చెల్లెల్ని ఏడిపిస్తుండు, ఇట్లా ఫోన్ చేస్తుండు అంటే అలా అన్నాడు. సరే అన్న నేను చూస్తా, నేను ఇంకోసారి కాల్ చేయని అని చెప్పిండు. అయితే ఈరోజు ఏమైందంటే ఈరోజు మార్నింగ్ జాబ్కి వెళ్ళింది మా చెల్లెలు. తర్వాత ఆడు ఫోన్ చేసిండేమో. అయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం వచ్చేసింది ఇంటికి. మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి ఊరేసుకుంది. అయితే మా చెల్లెల ఫోన్లో చూస్తే 123 మిస్ కాల్స్ ఉన్నాయి, 8 కాల్స్ ఉన్నాయి. అయితే నేను పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. అయితే బాడీకి అనేది పోస్ట్ మార్టం తీసుకెళ్ళారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంత టైం అవుతుంది. నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటలేరు. అతను తీసుకొస్తా అని చెప్పారు, కానీ ఇంతవరకు తేలేరు. ఏమంటున్నారు అంటే అతను లేడు, ఇంట్లో లేడు అంటున్నారు. ఈ టైం వరకు మేము ఇక్కడనే, మా మమ్మీ నేను ఇక్కడనే ఉన్నాము. నాకు ఎవరు ఏం సాయం చేయట్లేదు. ఏం చేయాలి సార్ మేము? అందరికీ లేదు. మాకు న్యాయం కావాలి సార్, మాకు న్యాయం కావాలి. మా అమ్మడు ఎందుకు పడుతున్నావు? నాకు చిక్కు అవుతుంది. మా అన్నకు చెప్తా, మా అమ్మకు చెప్తా. ఇట్లా నాకు చెప్పిన నీ కూడా తన అమ్మకు చెప్పిన లక్ష్మగూడ విలేజ్లో ఒడిశాకు సంబంధించినటువంటి ఒక 19-20 సంవత్సరాల అమ్మాయి హ్యాంగింగ్ చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ నిన్న రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ అమ్మాయి సూసైడ్కు చేసుకోవడానికి గల కారణాలు అనేటువంటివి దాంట్లోనే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. దర్యాప్తులో తేలినటువంటి విషయాలపైన ఖచ్చితంగా మేము చర్య తీసుకుంటాం. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీదనే దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తులో వెలుగు చూసిన విషయాలపైన ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకుంటాం. అంటున్నారు గత కొంతకాలం నుంచి లవ్ అఫైర్ ఉంది అని చెప్పేసి. ఆ విషయాలన్నీ పూర్తిగా తెలియరాలేదు. పూర్తిగా తెలిసిన తర్వాత దర్యాప్తు చేస్తాం.
आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ जबरदस्त हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को घर पर कर दिया गया नजरबंद। मेदक में खातून पर तेजाब से हमला, खातून की मौत। शहर हैदराबाद में एक शर्मनाक वाकया, जहेज से नाखुश दूल्हे ने शादी से किया इनकार। मइलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक 19 साला लीला ने कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।